जो हमारा कमजोर है सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है। राघोपुर में जल संरक्षण की दिशा में संत निरंकारी मिशन का सशक्त कदम प्रोजेक्ट अमृत के चौथे चरण का शुभारंभ। नमस्कार, वैशाली फास्ट लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिला के राघोपुर प्रखंड क्षेत्र के रुस्तमपुर थाना अंतर्गत रविवार को संत निरंकारी मिशन की श्री रामपुर शाखा के तत्वाधान में प्रोजेक्ट अमृत के चौथे चरण का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें, रुस्तमपुर घाट से लेकर जेटली घाट तक सैकड़ों सेवादारों ने गंगा जल किनारों की व्यापक सफाई अभियान चलाया। इस दौरान घाटों को सुंदर और स्वच्छ स्वरूप प्रदान किया गया। अभियान स्वच्छ जल स्वच्छ मन के संदेश के साथ आयोजित किया गया। श्री रामपुर शाखा के स्थानीय मुखी रुद्र प्रसाद राय ने बताया कि यह कार्यक्रम परम श्रद्धेय सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देशानुसार देश भर में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के 1500 से अधिक स्थानों पर एक साथ अभियान चलाया जा रहा है। इस व्यापक आयोजन से जल संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुंच रहा है। मुखी ने कहा कि जल केवल संसाधन नहीं बल्कि ईश्वर की अमूल्य देन है। इसकी रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक दायित्व है। उन्होंने बताया कि बाबा हरदेव सिंह की प्रेरणा से वर्ष 2023 में संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से प्रोजेक्ट अमृत की शुरुआत हुई थी। यह अभियान जल संरक्षण को जीवन शैली और सेवा भाव से जोड़ने का प्रयास है। नदियों, तालाबों, झीलों और कुओं के संरक्षण को जन आंदोलन के रूप में दिया जा रहा है। पूर्व के 3 चरणों में भी व्यापक जन सहभागिता देखी गई। बता दें, चौथे चरण को और अधिक संगठित एवं विस्तृत रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान गीत, संगीत, सामूहिक गान और जागरूकता गोष्ठियों का आयोजन किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जल संरक्षण का संदेश प्रसारित किया गया। जल जनित रोगों से बचाव एवं स्वच्छता के महत्व पर लोगों को जागरूक किया गया। वहीं आपको यह भी बता दें कि संदेश दिया गया कि निर्मल मन और स्वच्छ प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा और समर्पण से ही समाज का नवनिर्माण संभव है। इस अवसर पर मुखी रुद्र प्रसाद राय, संचालक नवालक भगत उर्फ रुपेश जी, कोषाध्यक्ष सुनील कुमार राय, अकाउंटेंट सिकंदर शर्मा, संचालिका सीमा कुमारी, सुनील कुमार, शशिकांत कुमार सहित सैकड़ों सेवादार उपस्थित रहे। संत निरंकारी मिशन के सदस्यों ने आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और संतुलित धरती का संकल्प दोहराया। सब मिल बोलिए, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। प्यार से कहिए, समय के सदगुरु माता सुदीक्षा जी की असीम कृपा से आज हम सब भाई बहन को श्री रामपुर ब्रांच राघोपुर के माध्यम से आज स्वच्छ जल स्वच्छ मन प्रोजेक्ट अमृत के द्वारा ये गंगा नदी के जल की सफाई हेतु हम सब यहाँ सेवा में उपस्थित हुए हैं। जहाँ हमारे ब्रांच के मुखी महात्मा सत्कार योग रुदल बाबू और महात्मा भी उपस्थित है। आइए साथ संगत जी, सेवा ना कोई बंधन है, ना सेवा कोई मजबूरी है, खुद को आनंद से भरने का सेवा तो एक साधन है। माँ गंगा के तो पूजता है, लेकिन उन्हें साफ रखना भी हम सभी मानवों का परम कर्तव्य है, ताकि स्वच्छ जल ही स्वच्छ मन बनाता है और स्वच्छ मन में ही ईश्वर की बात होती है। सदगुरु देते हैं और हिम्मत के साथ, और जो कमजोर है सेवा दल के भाई बहन या बच्चे हैं, नदी की ओर ना जाए। बच्चे सब आज के जो वृद्ध आदमी हैं सेवा तो सब करते हैं, चाहे सेवा दल के भाई हो, बहन हो या साथ संगत में से भी हैं, तो सेवा तन मन से और हंसते मन से करें। और ये साथ संगत जी कोशिश करें प्रेम से, प्यार से। जो महापुरुष बाहरी आते हैं, कोई पूछते हैं, उनको बतलाना है, साथ साथ उनको भी सेवा में लगा दीजिए। अगर उनका मन करता है कि हम भी सेवा में भाग ले तो वो भी सेवा में भाग ले सकते हैं। तो ये गंगा मैया की सफाई के लिए साथ संगत प्रतिवर्ष सदगुरु के चरणों से ये निकलती हुई आवाज है साथ संगत कि आप गंगा को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, क्योंकि आने वाला जो पीढ़ी है साथ संगत ऐसे भी देख रहे हैं। ये 7-8 किलोमीटर गंगा नदी पटना से लेके उधर वैशाली के तरफ है, कभी सूखता जा रहा है और सांस कभी बताता है कि एक न एक दिन इसको सूख जाना है। तो सूखने के बाद क्या होगा, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। आप जब तक इसको साफ सफाई नहीं करेंगे, इसमें मूर्ति गिराना नहीं छोड़ेंगे, मवेशी जो मरता है उसको आप पानी में डाल देते हैं साथ संगत,
कचरा जो भी होता है लाके यहाँ गंगा नदी में रख देते हैं। इसी के लिए सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने कृपा करके पूरे हिंदुस्तान में ये आज का दिन रखा है। लगभग 3000 जगहों पर ये कार्यक्रम चलता होगा हिंदुस्तान में, चाहे पोखरा हो, कुआं हो, चापाकल हो या नदी हो, शासन कोई भी नदी हो, उसको साफ सुथरा रखें, बड़ी कृपा होगी। प्रेम और प्यार से कहना जी। यहाँ आए हुए सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम है और बहुत खुशी है, आज देख करके बहुत खुशी है कि गंगा इतना हमारे प्रदूषण हम लोगों के द्वारा किया गया है, हम ही लोग के द्वारा, दूसरा कोई नहीं किया है। उसको उसकी सफाई के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इतने सारे लोग हैं। सबसे बड़ी बात है छोटे बच्चे भी हैं और हमारे गार्जियन भी, जिनको बहुत बच्चे से देखते आ रहे हैं। कुछ हमारे गार्जियन लोग भी सेवा दल में हैं। उन लोगों को देख करके हम युवाओं को ज्ञान लेना चाहिए, प्रेरणा लेना चाहिए और हम लोगों को भी आगे बढ़ करके, ये एक दिन का नहीं है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है कि आज कर रहे हैं और आज के बाद नहीं करेंगे। आज एक मिशन के तहत हम लोग कर रहे हैं, तो इस मिशन को हम लोग अगर महीने में स्टार्ट कर दे, सप्ताह में स्टार्ट कर दे, तो हमारी गंगा जो है, आसपास का जो है वो सफाई और स्वच्छ रहेगा और हम लोग का ही फायदा है, इससे हम लोगों को फायदा है। और बाबा जो कह रहे थे वो बहुत अच्छी बात कर रहे थे, मूर्ति विसर्जन और जो हमारे जानवर जो हम लोग ये कर देते हैं, या फिर हम लोग अपने घर का कचरा जो भी पॉलीथीन में या फिर इस तरह का जो भी है वो फेंकते हैं, वो सब नहीं फेंके। ये हम लोग को सुनिश्चित करना है, ये हम लोग सुनिश्चित कर लेंगे तो हमारी गंगा जो है वो साफ दिखेगी, स्वच्छ रहेगा और इससे हम लोगों को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। का पीढ़ी भी पवित्र बनेगा, इसलिए हम लोग वादा करें कि यह गंदगी नहीं फैलाएं। प्यार से कहिए जी, धर्म निरंकार जी। धन्यवाद जी। सब मिल बोलिए सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सेवा दल के भाई बहनों, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से आज भारत नहीं पूरे विश्व में अमृत प्रोजेक्ट के तहत जल सफाई का जो आह्वान किया है, सारे सेवा दल मिलजुल के, साथ संगत भी है, सेवा दल भी है। आज हमारे मंच पर उपस्थित मुखी जी है, सिकंदर जी है, मोहनपुर पंचायत के मुखिया जी भी है और दास से मीडिया के कर्मी भी हैं, उनको भी दास धन्यवाद देगा, धन्यवाद करेगा कि आज इस अभियान में आपने जो हमें सहयोग करने के लिए उपस्थित है। जल से ही स्वच्छ जल स्वच्छ मन, जब तक जल स्वच्छ नहीं होगा मन स्वच्छ नहीं हो सकता है। प्रदूषण चाहे अंदर हो चाहे प्रदूषण बाहर हो, दोनों हानिकारक है। इसलिए हमें एक प्रेरणा लेना है, जो भी उपस्थित यहाँ है। सदगुरु माता जी ने यह प्रण ठाना है कि जल को स्वच्छ करना है, तभी मन स्वच्छ होगा। मन को स्वच्छ करेंगे तब जल का स्वच्छ होगा। तो आज मन को स्वच्छ करके एक गंगा जल की सफाई करना है। सारे सेवा दल के भाई बहनों के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि बिल्कुल मन में अभिमान न हो कि हम सफाई कर रहे हैं तो गंगा की सफाई होगा। ये एक प्रेरणा देना है, एक संदेश देना है कि जैसे संत निरंकारी मिशन के तहत सफाई हो रहा है, सारे संसार इसी लाइन में लग के जल की सफाई करने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे कि बहुत सारे हमारे मुखी जी बताए, मुखिया जी बताए, सारे बताए। इसलिए मैं इन सभी को आभारी हूँ, बार बार चरणों में धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह से सारे को यही प्रेरणा दे कि स्वच्छ मन स्वच्छ जल हो। प्यार से कहिए धन्यवाद जी। जी, अब